हरी भरी वसुंधरा पे नीला नीला ये गगन कि जिस पे बादलों की पालकी उड़ा रहा पवन। दिशाएं देखो रंग भरी, उमंग भरी चमक रही। ये किसने फूल फूल पे किया श्रृंगार है? ये कौन चित्रकार है? ये कौन चित्रकार? नेचर इज़ ब्यूटिफुल। नेचर से हमें ज़िंदगी मिली, जीवन मिला। लेकिन कभी भी इंसान को कोई प्रॉब्लम अगर लाइफ में आई है तो उसका सल्यूशन सिर्फ नेचर से मिला है। आज हम बात करने वाले हैं लोटस इफ़ेक्ट की। यू वुड बी वंडरिंग व्हाट इज़ दिस लोटस इफ़ेक्ट। हम सब जानते हैं कि लोटस की जो पत्तियां हैं इन्हें पानी से, मिट्टी से ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी सेक्रेड एंड प्योर इन सर्टन रिलीजन्स। कभी अगर खाना सर्व करते हैं तो लोटस की पत्ती पर भी सर्व कर देते हैं, क्योंकि यह पानी से या गंदगी से इफ़ेक्टेड नहीं रहती। इसके पीछे रीज़न क्या है और किस तरह से इंसान ने इसे सीखा, पढ़ा और इसको अप्लाई किया, इसको मिमिक किया, जिसे हम कहते हैं बायोमिमिक्री। तो इसे जानने के लिए हम आपको ले चलेंगे जर्मनी। समवेयर इन द 1970s एक फेमस बोटानिस्ट विल्हेम बार्थलॉट बहुत ज़्यादा स्टडी कर रहे थे प्लांट्स के ऊपर। उन्होंने ग्रीन हाउस से कुछ पत्तियां कलेक्ट की और उन पत्तियों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे वो ऑब्जर्व कर रहे थे। हैरानगी की बात यह है कि जब भी कोई पत्ती उन्हें जब वो ऑब्जर्व करते थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे, उसे साफ़ किया करते थे। साफ़ करने के बाद उसे माइक्रोस्कोप में देकर उसका स्ट्रक्चर स्टडी किया करते थे। लेकिन लोटस की पत्ती एक सबसे डिफरेंट पत्ती थी, क्योंकि उसे साफ़ करने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ती थी। This set him thinking that why is it that lotus leaf doesn't require any cleaning? That means it is hydrophobic. It is super hydrophobic. पानी को रिपेल करता है। It has a self cleaning property. अपने आप जो गंदगी है वो साफ हो जाती है। उसका कारण ये था कि लोटस की पत्ती के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग रहती है और कुछ प्रोट्रूजन्स रहते हैं पत्ती के ऊपर, और उसका जो स्ट्रक्चर है वो इतना यूनिक है। उसकी वजह से जब पानी की ड्रॉप्स पत्ती के ऊपर पड़ते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से वो एक स्फेरिकल फॉर्म ले लेते हैं। अब वो स्फेरिकल फॉर्म जो ड्रॉपलेट है वो पत्ती के ऊपर पड़ती है, ग्रेविटी की वजह से वो जो ड्रॉप है it rolls down, and as it rolls down it collects the dirt and the mud and it goes down to the ground. ये सोचकर उन्हें लगा कि ये लोटस इफ़ेक्ट तो कहीं यूज़ करना चाहिए। तो पेंट्स ऐसे बनाए गए जिन्हें पानी से, फंगस से, धूप से कोई इम्पैक्ट नहीं होता था। There were so many infrastructural problems which were related to water, fungus and so many other things which were sorted by using lotus effect. नासा के साइंटिस्ट ने भी इस लोटस इफ़ेक्ट को यूज़ करके ऐसे स्पेस सूट्स बनाए जिन पर पानी का कोई असर नहीं था। Lotus effect has a lot of designs being inspired in the textile industry also. So देखा हमने how nature is actually the source of true knowledge.